नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे योग को लेकर और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र आचार्य जी हैं जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के दिल्ली के प्रमुख हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस उम्र में बच्चों को योगा करना चाहिए? मेरे ख्याल से उम्र शुरू होने से पहले ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी का एक कोटेशन है, स्वामी विवेकानंद, द ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। एक सीड, एक बीज के अंदर एक वृक्ष का संभावन रहता है। तो हम कभी कृषि करते हैं तो सीड प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फसल उपजाने के समय जो हम करना है वो कितना कर पाएंगे वो डिपेंड करता है हम सीड से शुरू करेंगे। तो आचार्य जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जब कोई महिला गर्भवती हों, माँ बनने वाली हों, तब से ही योग की शुरुआत? वही कहना है मुझे। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो परंपरा ये है ना, जैसे पुंसवन संस्कार, गर्भधान संस्कार, ये सब एक प्रकार की योग है। गर्भधान संस्कार, अब गर्भधान होने के पहले ही योग शुरू करना है, क्योंकि शादी करने के बाद हमको हमारे जीन जो है हम इसको तैयार करना है। माँ बाप एक जैसे उसमें कृषि की, जब हम ज़मीन को उसको सींचते हैं, उसको तैयारी करते हैं, इसी प्रकार के तैयार करना है। क्योंकि जो बच्चा हम समाज को देंगे, ये सिर्फ मेरे बच्चा नहीं रहेगा, पूरा समाज में रहेगा, समाज का काम करेगा। तो ये काम करेगा तो उसको भी इसी प्रकार की तैयारी होना चाहिए माँ बाप के अंदर। तो इसका मतलब नहीं गर्भधान गर्भ के समय नहीं, गर्भ से पहले ही हम माँ बाप तैयार कर लेंगे, जो हम एक अच्छा संस्कार बच्चे देंगे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए। तब हम खुद अभ्यास करेंगे माँ बाप का, इसके जेनेटिकली वो इसी प्रकार के बच्चे का होगा। ये तो एक फिलोसॉफिकल है और प्रैक्टिस भी है। इसे फिलोसॉफिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल है हमारे माँ बाप जो हम बच्चा पैदा करेंगे इससे पहले हमको योग अभ्यास करके प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। हमारा चित्त शुद्धि, हमारे काय शुद्धि, शरीर शुद्धि, हमारे चित्त शुद्धि, बुद्धि का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि उसी शुद्धिकरण से ही बच्चा पैदा होगा। तो इसके बाद हम जो ये गर्भधान हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम 3 ट्राइमेस्टर में जैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 महीना, सेकेंड 3 महीना और थर्ड 3 महीना। इसके दो तीन पहलू है। एक पहलू है जो हमको साधारण से जैसे समझेंगे, जो बच्चा कैसे इजी डिलीवरी हो, सिजरियन न हो। एक सबका उद्देश्य रहता है जो इजी हो जाए, कोई सिजरिंग ऑपरेशन के लिए मत जाए। इसके लिए पर्टिकुलर कुछ अभ्यास है, जो अभ्यास करेंगे तो ये इजीली हो सकता है। नाम भी है उसका आचार्य जी? हम इसको हमारे यूनिवर्सिटी में, जो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी में, इसको तो अभिमन्यु योग कहते हैं। जैसे कि पता है अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में जब था, किस प्रकार की उनका ट्रेनिंग मिला। पहले 3 महीने वाला योग है अभिमन्यु, उसके बाद सेकेंड 3 से 6 वाला। 3 से 6 वाला भी सेकेंड ट्राइमेस्टर भी हमारे के प्रोटोकॉल है। इसी अभ्यास को आपको करना है। मतलब वो भी अभिमन्यु योगा ही है? अच्छा, ये तीनों को अभिमन्यु योगा कहते हैं। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या अभ्यास करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या अभ्यास करना है और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या अभ्यास करना है। क्या ये हमारी वेबसाइट पे भी है कि किस तरह का योगा है जिसको प्रैक्टिस कर पाएगा कोई देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को? तो हमारे जो एस व्यास है उसके वेबसाइट में वो है। अच्छा, जब बच्चा जन्म ले ले, कितने साल से उसको योगा करने की ज़रूरत है जब वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगे, या कब से करें योगा? एक चीज़ तो यहाँ पर मैं साफ करने देना चाहता हूँ। हमको योगा का मतलब, जब योग का शब्द हम सुनते हैं तो हम सोच लेते हैं योगासन, आसन, तो वो गलत होगा। जैसे कि योग का मतलब कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राजयोग। जो हम आसन कहते हैं, सिर्फ आसन नहीं, फिर जो राजयोग है उसमें 8 योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 योग है। यम नियम में भी आप जानते हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, ये सब है जो यम में 5, नियम में 5। ये अभ्यास भी पेरेंट्स को करना है, पेरेंटिंग करना है, इसके वजह से बच्चे भी इसको सीखेगा। ये भी योग शुरू होता है जी। हम सोचते हैं योग कर नहीं पाएंगे बच्चे, यम नियम भी तो योग है ना, राजयोग का। फिर आसन जो एस्पेक्ट आता है,
आसन को बच्चों को जितनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ पोस्चर है, कैसे बैठना है। सपोज आजकल वो छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, इसको स्पाइन से बेंड करते हैं, सीधा नहीं कर पाते हैं। सीधा बैठने का हम सिखाते नहीं। जब तक सीधा नहीं बैठेंगे, स्पाइन को ठीक नहीं करेंगे, और जैसे कि कुछ एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसको कंसंट्रेट करने के लिए कुछ एकाग्रता त्राटक सिखाए, वो तो कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो बॉडी बेंड करके जो पोस्चर बनाना है, योगासन करना है, वो जरूरी नहीं है। तो आसन कब से ज़रूरी है बच्चों में? एक उम्र के बाद, जब भी आप सुझाव दें। योगासन कॉन्सेप्ट जो है 8-9 साल के बाद कर सकते हैं। और 8-9 साल के बाद शुरुआत किन किन आसनों से किया जा सकता है बच्चों? जैसे कि उसको बहुत सारे पहलू है। जैसे बच्चों को एकाग्रता के लिए तो हमारे कुछ एकाग्रता का आसन है, कंसंट्रेटेड का आसन है, जैसे वृक्षासन है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग पोस्चर जो है, नटराज आसन है, ये सब आसन को कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, आजकल बच्चे 1 साल से लेकर के 2 साल से मोबाइल लेना शुरू कर देते हैं, कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, और उनका बहुत अच्छा नॉलेज भी इसके ऊपर है, और इतना फ्लक्चुएट माइंड हो जाते हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए उनको कैसे कंसंट्रेट सिखाना है, कंसंट्रेशन करना, प्राणायाम वगैरह कराना, वो भी हमको बहुत जरूरी। देखें, शॉर्ट ब्रीदिंग होता है बहुत छोटा, मैं बहुत बच्चों को देखा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और इसके कारण है जो उनको ब्रीदिंग बहुत छोटा हो जाता है, इसको लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं होता है। इसको हम करा सकते हैं। जैसे कि बच्चों को एक सुला दीजिए, सोने के समय पर उसके पेट के ऊपर हाथ रखिए। खेल में योगा सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शन देकर सिखा नहीं सकते। चंचल मन है, छोटे बच्चे हैं, 1 घंटा सिखाने की जरूरत नहीं, 2-3 मिनट 5 मिनट छोटा सिखाना है। जैसे कि बच्चे को सुला दीजिए, पेट के ऊपर हाथ रखिए, पहले हाथ ऊपर उठाएगा तो उसका लंबा ब्रीदिंग होगा। इसको बच्चों का पहले आइए, बच्चों को आपके पेट के ऊपर बैठा दीजिए, आप सो जाइए, और बच्चों को उठा सकते हैं आप श्वास लेकर के, मज़ा लगेगा बच्चों का, उठेगा। फिर आप उनको सुला दीजिए, उसके पेट के ऊपर हाथ रखिए, वो भी करेगा, क्योंकि उसको खेल में उसको खेल रहा है। तो लंबा ब्रीदिंग होगा, जितना गुस्सा कम होगा ऑटोमेटिकली। और इस तरह का कुछ एक आसन एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि आप उसको भ्रमरी, आप एक मोबाइल लीजिए, मोबाइल में टाइमर दीजिए, टाइमर में भ्रमरी को लगा दीजिए। टाइमर बच्चों को सामने रखिए, जैसे कि ये जो टेक्निक भ्रमरी का हुआ, इसमें बच्चों को दीजिए टाइमर, पकड़ा दीजिए। सपोज आप कर रहे हैं, पहले बच्चों को कराया, बच्चे 9 सेकंड किया, आप करिए 8 सेकंड, बोले अरे तू तो जीत गया, 9 सेकंड तेरा, मेरा कितना 8 सेकंड हुआ। बच्चा हाँ, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर बच्चों को क्या करिए, आप थोड़ा 9 सेकंड 10 सेकंड कर लीजिए। बच्चे तो कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छा मैं पिताजी से बढ़ जाऊंगा, फिर कर लेगा 11 सेकंड, इससे बढ़ाए, उसको लंबा ब्रीदिंग होगा। ऐसे करके जीभ को ऊपर लगाना है, और भ्रमरी जो जानते हैं सब, भ्रमरी करना है। उसमें भी ब्रेन में वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, और ब्रेन भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ेगा। ये किस उम्र से कर सकते हैं? कभी भी। अच्छा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें 3-4 साल से कर सकते हैं, 2-3 साल से कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हम सभी चाहते हैं बच्चों को कैसे हाइट बढ़े, सभी माँ बाप का कोशिश रहता है, बच्चों की भी कोशिश रहता है हाइट बढ़े। हम क्या करते हैं, वो चिलिंग लगाते हैं ऐसे करके, लंबा। मैंने भी बहुत किया वो सोचते हैं बढ़ जाएगा, उससे बहुत बड़ा है। हमारे हाइट कैसे बढ़ेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हार्मोन होता है, सोचा जाता है पिट्यूटरी हार्मोन ये भ्रू मध्य में है। तो आप सांभवी मुद्रा कीजिए बच्चों को। सांभवी मुद्रा क्या है? दोनों आंख को फिक्स करना है, आईब्रो सेंटर में कंसंट्रेट करना है कुछ समय के लिए। वो करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होगा, बच्चों का हाइट बढ़ेगा। और कुछ चीज़ बताइए आचार्य जी, मतलब ये सम सिंपल से बच्चे भी इसे करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आंख बंद कर मैं करता हूँ, तुम भी करो, देखो मेरे को, देखो मैं कितना समय, 2 मिनट टाइमर दे देंगे, तू कितना समय करता है, मैं कितना समय करता हूँ। कंपटीशन होगा तो बच्चे करेंगे, और इसमें उनको एकाग्रता भी बढ़ेगा, प्लस ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हार्मोन से उनका हाइट भी बढ़ेगा। और कुछ ऐसा अभ्यास जो जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि ये सांभवी मुद्रा हुआ, सांभवी मुद्रा में हाइट बढ़ सकता है, एकाग्रता बढ़ सकता है, इसमें करते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग हुआ, ये सब इनडायरेक्टली इट विल हेल्प ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी होगा, मेंटल ग्रोथ भी होगा। और हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। आपको बॉडी में कुछ लाना उतारना है तो माध्यम है ब्रीदिंग,
माइंड में कुछ परिवर्तन लाना है, माइंड है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक बीच में, ब्रीदिंग सब करते हैं ना, बचपन से लेकर के मरने तक तो ब्रीदिंग तक करना पड़ता है। लेकिन भगवान का एक देन है, इसको वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों भी दिए हैं। जिससे और कोई हम ब्लड, बहुत साधु मुनि ऋषि वो सब कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट बीट वगैरह, लेकिन साधारण से हमको हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक है जो इनवॉलंटरी फंक्शन है ब्रीदिंग, इसका वॉलंटरी फंक्शन भी है। हम चाहें तो सांस रुक सकते हैं, चाहे तो फास्ट कर सकते हैं कपालभाति जैसे, चाहे तो इसको लंबा ब्रीदिंग कर सकते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीदिंग, क्लविकुलर ब्रीदिंग, इसको कर सकते हैं। आचार्य जी, बच्चों के लिए और कुछ अगर बता पाएँ, ये 2-3 चीज़ें तो बताई। हाँ, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो खेल खेल में हमको सिखाना है जी जैसे कि खेल के माध्यम में जी बहुत सारे गेम है, छोटा छोटा गेम है, इसका एकाग्रता बढ़ाता है, डेक्सटेरिटी बढ़ाते हैं। हमारे पास एक अराउंड 1000 गेम्स है बच्चों को खिलाने के लिए, बहुत सारे फैकल्टी की, IQ बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को प्रमोट करने के लिए, तापर जो एंगर मैनेजमेंट के लिए, योगा फॉर एंगर मैनेजमेंट, योगा फॉर इमोशन कल्चर, योगा फॉर IQ डेवलपमेंट, योगा फॉर मेमोरी पावर इम्प्रूवमेंट, योगा फॉर आईसाइट इम्प्रूवमेंट, योगा फॉर हियरिंग पावर इम्प्रूवमेंट। बिकॉज हमको सोचना पड़ेगा बहुत, जे बच्चों को बहुत सारे जो इंद्रियां हैं, जो मन के सामने तो इंद्रियां हैं ना जी, क्योंकि परसेप्शन जो ग्रहण करने के बाहर दुनिया को जो अनुकरण करके देखेगा, किसके माध्यम में देखेगा, इससे अच्छा से सुन नहीं पाएगा। क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो जो उनको ग्रास्पिंग सुनने का कैपेसिटी 30% की 40% रह गया, ओके, माइंड को तो 30% ही देगा ना, इसके ऊपर तो माइंड एनालिसिस करेगा, 100% नहीं ले पा रहा है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लोग समझ पाएंगे? कि जो हमारा कार्यक्रम अगर कोई देख पा रहे हों, तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, इसकी जो योग की जो तकनीक है, विधि है, वो कहाँ से लोग जान पा सकते हैं? उसका कोई कोर्स है या वो इंटरनेट पे अवेलेबल है? वो अगर आप जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर जो है, जो कि गुरुजी डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी इनका जो चांसलर है, हमारे वहाँ पर एक ये इस प्रकार की शिविर होता है अप्रैल महीने में जी, इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। इसमें भिन्न भिन्न पहलू के ऊपर योगा सिखाया जाता है। इसके अलावा कोई भी जा सकता है और किसी समय उसकी भी व्यवस्था है। इसी हिसाब से हम भी यहाँ पर जो दिल्ली में हमारे Q4 हॉस्कास एनक्लेव है, यहाँ पर भी हम सैटरडे संडे को सिखाते हैं बच्चों को, इसी मॉड्यूल को सिखाते हैं। योगा फॉर IQ डेवलपमेंट, योगा फॉर मेमोरी पावर इम्प्रूवमेंट, योगा फॉर फिजिकल स्टेमिना, योगा फॉर एंगर मैनेजमेंट, योगा फॉर इमोशन कल्चर, इस प्रकार की जो मॉड्यूल्स है उसको सिखाते हैं। तो कुछ हम देते भी हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ, या जो यहाँ से सिखाया विधि वही घर पे जाके प्रैक्टिस? हाँ, उसको हम कुछ टिप्स देते हैं, 2-3 अभ्यास, सब तो नहीं कर पाएगा, और पेरेंट्स को बताते हैं वो 2-3 अभ्यास सब करवाइए। जो उसको करते हैं फिर हम टास्क देते हैं, फिर उसको करके आते हैं, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, फिर उसको दूसरा और 1-2 टेक्निक देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे भी इस तरह की वीडियोज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। नमस्ते।